जेई एडवांस 2026 का ये ऐसा क्वेश्चन था जिसने जेई एस्पिरेंट को पेपर में बड़ा तंग किया। ऐसा बोल सकते हैं कि ये वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन है जेई एडवांस 2026 का। बट आप इस क्वेश्चन को विदाउट यूजिंग पेन सिर्फ माइंड कैलकुलेशन का यूज करके सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स कुछ इस तरीके से, और ये जो फंक्शन है वो डिफाइंड है -π/2 से π/2 से लेकर इंफिनिटी तक। और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि यहाँ पे जो अल्फा है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है उन पॉइंट्स को जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, और बीटा रिप्रेजेंट कर रहा है उन पॉइंट को जहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। तो हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए हमारे पास जो फंक्शन है ना, उसको देखते ही समझ में आ रहा है कि सर अगर मैं कंटिन्यूटी की बात करूं ना, तो ये वाला जो पार्ट है ना वो ऑलवेज कंटिन्यूअस रहेगा, बिकॉज क्योंकि मॉडुलस फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो कंटिन्यूअस ही रहता है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें पता है कि जहां जहां इंटीजर बनता है हमारे पास पॉसिबल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आता है। तो हम सबसे पहले ये जो x sin x है उसके बारे में कमेंट करते हैं। यार हमें पता है कि ये जो x sin x है ना वो कंटिन्यूअस तो ऑलवेज होगा ही, और डिफरेंशिएबल भी होगा। तो जैसे जीरो पर ये कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, और π/2 पर ये कितना आ रहा है, π/2 आ रहा है, इवन भी है। तो हम रफली इसका डायग्राम बना सकते हैं। बेसिकली जीरो पर जीरो आ रहा है, और वन पर π/2 पर π/2 आ रहा है, और कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो रफली इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनने वाला है। अदरवाइज आप इसका एक काम कर लीजिए, डेरिवेटिव कर लीजिए। डेरिवेटिव करोगे तो जीरो से π/2 के बीच में ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, मतलब इंक्रीजिंग टाइप से होगा, ऐसे ही बनेगा जैसे मैं बना रहा था, राइट, ऐसा बनेगा। तो यार ये जी π/2 के ऊपर π/2 आ रहा है, उसके लिए होती है 1.56, तो डेफिनेटली एक ऐसा पॉइंट आएगा ना जिसके ऊपर ये 1 बनेगा। हमें नहीं पता वो पॉइंट क्या है, बट 1 तो बनेगा ना। तो यहाँ पे अगर इंटीजर पॉइंट की बात करेंगे ना, तो कितना आएगा, एक तो ये वाला पॉइंट आएगा, एक जीरो आएगा, एक ये वाला पॉइंट आएगा। बट मैंने क्लास नोट्स में बड़े डिटेल में इसके बारे में बताया था कि अगर ग्राफ ऐसा बनता है ना बेटा अंदर वाले फंक्शन का, तो ये जो पॉइंट होता है ना, ये टर्निंग पॉइंट, वहां पे फंक्शन कंटिन्यूस होता है। अगर ग्राफ ऐसा बनता है तो ये वाला जो पॉइंट होता है वहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट की बात करेंगे तो ओनली दो पॉइंट आएंगे, एक तो ये वाला, एक ये वाला। अब मैं बात करता हूं नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट के बारे में। तो भाई हमें पता है ये जहां पे ये डिसकंटिन्यूअस है वहां पे नॉन डिफरेंशियल पक्का होगा। तो दो पॉइंट तो यहां से मिल गए। अब मैं बात कर रहा हूं इस फंक्शन के बारे में। हमें पता है मॉडुलस जब जीरो बनता है तब ये नॉन डिफरेंशिएबल आता है। तो यहां पे तो x इक्वल टू जीरो मिल गया, यहां पे x इक्वल टू 1 मिल गया, राइट। बट जीरो के ऊपर प्रोडक्ट फंक्शन जीरो आ रहा है, इसलिए क्या बन जाएगा, डिफरेंशिएबल बन जाएगा। ये हमने क्लास में अच्छे से कर रखा है। यहां पे ये नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है, प्रोडक्ट फंक्शन नॉन जीरो, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल ही रहेगा। तो थ्री नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट आ जाएंगे और टोटल 5 इसका राइट आंसर आ जाएगा।